यहां फिगर में देखें तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी। इस ट्रायंगल का यहां पर ये जो साइड लेंथ है ए बी ये 10 यूनिट का है, और ये जो बी सी है ये 8 यूनिट का है, और ये जो ए सी है ये 9 यूनिट का है। इसके अंदर आपको एक ग्रीन सर्कल दिख रहा है, और ये ग्रीन सर्कल जो है इस ट्रायंगल के साइड्स पर जो है यहाँ पर टेंजेंट है। जैसे यहाँ एक पॉइंट ई है, डी है और एफ है, तीनों पॉइंट पर जो है यहाँ पर ये सर्कल टेंजेंट है इस ट्रायंगल पर। तो फिर हमें यहाँ पर जो है इस ग्रीन सर्कल का जो एरिया है वो एरिया पता करना है, और जहां पर ये ओ जो है इसका सेंटर है। तो हम इसका एरिया तभी पता कर सकते हैं जब हम इसका रेडियस पता कर ले। तो हमें इस ग्रीन सर्कल का रेडियस जो है यहां पर पता करना है। हम ये रेडियस देखिए कैसे पता करेंगे। सबसे पहले तो हम यहां पर इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो पता करेंगे। अब देखिए ट्रायंगल का एरिया कैसे पता करेंगे, उसके लिए हम यहां अप्लाई करेंगे हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला के हिसाब से जो एरिया बनेगा एक ट्रायंगल का वो होगा स्क्वायर रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां s जो होता है ये इस ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है। तो s इक्वल टू, अगर आप इन तीनों साइड को, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि यहां पर ये a है, ये जो बी सी दिख रहा है ये a मान ले, और ये जो दिख रहा है ए सी ये b मान ले, और ये जो है ये यहाँ पर सी मान ले। तो तीनों साइड को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर होगा, और उसका आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे तो ये सेमी पेरीमीटर देगा। तो एस क्या है, यहाँ पर सेमी पेरीमीटर है। तो एक बार इसे निकाल लेते हैं कि यहाँ इसका सेमी पेरीमीटर कितना आएगा। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये इक्वल हो जाएगा 8 प्लस 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। तो ये यहां से हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 2, 27 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 13.5। यहां पर ये हो गया इसका सेमी पेरीमीटर। अब अगर इस फार्मूले में रख देते हैं, ये जो साइड दिया गया है ए बी सी उसका वैल्यू डाल दें और सेमी पेरीमीटर का वैल्यू डाल देते हैं, तो हमें यहां से एरिया मिल जाएगा इस ट्रायंगल का। तो जो एरिया यहां से निकल के आएगा वो देख ले कितना होगा। सो एरिया जो होगा ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट में एस का मतलब है 13.5, ब्रैकेट में फिर से 13.5 माइनस में 8 इंटू 13.5 माइनस में 9 इंटू 13.5 माइनस में 10, ये एरिया हो गया। तो यहाँ से ये सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये आ जाएगा 13.5 इंटू, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हो जाएगा 5.5 इंटू 4.5 इंटू 3.5। तो कैलकुलेट कर लिया जाए। तो अगर हम यहाँ से देखें तो इसे सॉल्व करते हैं तो क्या कर सकते हैं, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। तो ये 135 बाई से 10 लिख सकते हैं, N2 में 55 बाई 10 लिख सकते हैं, N2 45 बाई 10 लिख सकते हैं, N2 35 बाई 10 लिख सकते हैं। तो इससे आगे जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ से आएगा 9 इंटू 25 इंटू स्क्वायर रूट में 231 डिवाइडेड बाय 100। तो इस 25 से यहाँ पर ये जो 100 होगा इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। दैट मीन जो एरिया निकल के आएगा वो होगा 9/4 स्क्वायर रूट में 231 के इक्वल। तो ये इस ट्रायंगल का एरिया आया है।
लेकिन ट्रायंगल का एरिया आया तो क्या हुआ, हमें तो रेडियस सबसे पहले ढूंढना है ना। तो हम यहाँ से रेडियस पता करने के लिए ये जो पॉइंट ओ दिख रहा है सर्कल का सेंटर, यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है ट्रायंगल, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, तो ये हो गया रेडियस आर, और यहाँ से ये ड्रॉप कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा रेडियस आर, और यहाँ से ये भी होगा रेडियस, जो कि इस पे परपेंडिकुलर होगा। सर्कल थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये कह रहे हैं कि रेडियस इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। अब क्या है देखें, अब यहीं से O को B से मिला देते हैं, O को A से मिला देते हैं, और O को जो है हम C से मिला देते हैं। तो हमने यहां पर 3 ट्रायंगल में से स्प्लिट किया है। जैसे ये एक ट्रायंगल दिखेगा आपको, जिसका हम कह सकते हैं बेस 10 है, हाइट r है। ये एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा जिसका बेस 9 है, हाइट r है। और ये एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है जिसका बेस 8 है, हाइट r है। तो अब अगर इन तीनों ही ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दें तो हमें इस कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, और वहीं से हम रेडियस पता कर सकते हैं। तो हम लोग यहां से क्लियरली ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC एरिया इक्वल टू हो जाएगा ट्रायंगल AOB एरिया प्लस ट्रायंगल BOC एरिया प्लस ट्रायंगल AOC एरिया। तो AOB ऊपर वाला इसका देखिए, तो ये हो जाएगा 1/2, बेस हो गया 10, हाइट हो गया r, प्लस इसका अगर निकालना है तो 1/2, बेस हो गया 8, हाइट हो गया r, प्लस 1/2, बेस हो गया 9, हाइट हो गया r। तो ये हो जाएगा 5r प्लस 4r प्लस 4.5 r। तो ऐड कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 13.5 r। अब चूंकि हमने ट्रायंगल का एरिया जो है यहाँ पे इतना निकाला था, तो इसके इक्वल कर दें, और इक्वल कर देते हैं तो फिर यहाँ से जो है आप कह सकते हैं कि हो जाएगा 9 स्क्वायर रूट में 231 बराबर 4 को इस साइड मल्टीप्लाई कर दें तो 54 इंटू में r। तो अब यहाँ से जो है 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ होगा 6, तो r इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट में 231 डिवाइडेड बाई 6। तो ये हो गया रेडियस यहाँ पे। और अगर आप यहाँ से पूरी तरह से इसे सॉल्व करते हैं तो रेडियस यहाँ से जो है लगभग निकल के आता है 2.53 यूनिट्स के इक्वल। अब अगर आपको एरिया निकालना है सर्कल का, तो हमें पता है कि एक सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई r के जगह पर 2.53 का स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे तो आपको यहाँ से एरिया मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।